मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अब इतना बवाल क्यों? जो हुआ सो हुआ, पहले हुआ, अभी चाहे प्रॉपर्टी की बात हो वो भी मामला शांत हो गया, चाहे कुछ भी आर्गुमेंट एक दूसरे पर किसी ने कितने भी आरोप लगाए हों उसको भी पीछे करते हैं। यहाँ बच्चे को न्याय मिलने की बात सामने आ रही है तो उस पे हर इंसान को बढ़ चढ़कर उसका साथ देना चाहिए और एकजुट हो जाना चाहिए, भले ही आपके मन में कुछ भी चलता हो एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ पर उनके पति, आपके बेटे, आपके भाई, आपका भांजा, आपका पड़ोसी था वो लड़का, 29 साल का वो लड़का यहाँ से चला गया है दूसरी दुनिया में। और अगर लोगों को लग रहा है कि उसके साथ में एक्सीडेंट नहीं हादसा हुआ है और लोग बढ़ चढ़ के उसके साथ में सहयोग करने के लिए खड़े हैं, तो आप लोग अपना कदम पीछे क्यों हटा रहे हैं? क्या रीजन है? मुझे तो यही समझना है और यही पूछना है आप लोगों से। और यहाँ पर ये हो रहा है कि लोग मजाक बना रहे हैं, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कुछ कोई हो, हर इंसान मजाक बना रहा है। शर्म नहीं आई आप लोगों को थोड़ा सा भी ये कुछ करने से पहले कि आप चीजें दिखा रहे हैं और हंस रहे हैं? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। उसी बेस्ट टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहती हूँ। इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। जी हाँ दोस्तों, एक पड़ोसी की वीडियो आ गई है, हमारे राजवीर भैया जी के पड़ोसी की वीडियो आई है। उसमें वो पार्ट दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। चीजें बहुत गंदी लगती हैं इस तरीके से। और मैं मतलब यहाँ पर तो अलका जी ने भी साफ साफ कह दिया कि आप सिर्फ एक साइन कर दीजिए। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने कहा था कि ठीक है वो बेचारी नहीं है, वो बेचारी नहीं है, उसके ऊपर कोई कुछ भी कहे। अभी उसके ऊपर एक और आरोप लग रहा है, सातिर। सपना सातिर औरत है, सपना बहुत सातिर औरत है। क्यों कहने से चुप रह हो गई? क्यों अपना पैसा अपने पति का पैसा जो अरे भगवान ना करे किसी को ऐसा पैसा मिले। और भाई माँ बाप को उस समय लगी होगी तो उन्होंने अपना पैसा, अपने बेटे का पैसा जिस कारणवश उनको मिला उन्होंने अपने खाते में ट्रांसफर किया। उसने एक बार में भी मतलब ना नहीं किया, उसने तुरंत कह दिया कि हाँ ठीक है मेरी सास का है उसमें डाल दीजिए। उसमें कहाँ से चालाकी दिखती है? कहाँ से सातिर औरत है? हाँ सातिर है, सपना सातिर है क्योंकि वो घर छोड़ के चली गई। हाँ सपना सातिर है क्योंकि उस रात, जिस रात उसके घर में मारपीट हुई थी, उस रात वो पूरी रात कुंडी बंद करके अपने कमरे में रोती रही और कुंडी जब खोली जब उसकी माँ आई। हाँ सपना सातिर है कि उसने कुंडी नहीं खोली। हाँ सपना सातिर है क्योंकि उसने अभी तक कोई राज नहीं बताए। हाँ सपना सातिर है, अगर आप लोग कहते हैं तो है। आप लोगों की मर्जी। सारी बातों को यहाँ पर किनारे होना चाहिए और बातें आनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को न्याय मिलने की, जिसके लिए सारे लोग एक साथ में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो भाई बात ही अलग है। और बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं, सारे आप यूट्यूब पे रिएक्शन चैनल देख लीजिए या उनके पड़ोसी का चैनल देख लीजिए, सब लोगों ने यही बोला है कि जब राजवीर भैया जी अपने वहां शादी में गए थे गांव में, तो वहां पे अब भाई यहाँ पे भी कह दे कि वो तो शादी सपना के घर में थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो उनके ही परिवार में शादी थी, वहां पे वो गए थे। और वहां से जब वो टिक्की खाने के लिए गए थे तो वो 4 दोस्त उनके साथ में थे। तो वो 4 दोस्तों की लास्ट की फोटो क्यों डिलीट करी गई? बराबर बात हुई यहाँ पर, पड़ोसी की भी बात हुई, अब चाहे वो पहले हुई हो चाहे बाद में हुई हो, लेकिन उनकी बात गोलगप्पे और टिक्की खाने के समय ही हुई थी जैसा कि उन्होंने बताया है। तो फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग या वो फोटो जो थी वो सब डिलीट क्यों हो गई? आंटी की बात हुई थी कि पहले पड़ोसी की बात हुई थी, ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जब उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ वहां पर और वो 4 दोस्त उसको इधर उधर हॉस्पिटल को ढूंढते रहे, इधर उधर घंटों घंटों इधर उधर भटकते रहे, उनको एम्बुलेंस नहीं सूझी, उन्हें कहीं कोई नहीं दिखा। और जब दिखा, जो हॉस्पिटल में जिसमें एडमिट कराया गया उसमें एडमिट कराते वक्त हमारे छोटी जिज्जी के पापा मौजूद थे, यानी कि उसके मामा जी मौजूद थे। तो उन बच्चों को सामने लाना चाहिए कि आखिर तुमको, जब तुम्हारे आसपास में 4 हॉस्पिटल थे तो तुमको किसने रोका था? क्यों नहीं तुम गए? और हॉस्पिटल पे भी एक क्वेश्चन उठता है कि भाई किसने, भाई जब डेथ सर्टिफिकेट बन सकता है बिना पोस्टमार्टम के, तो हॉस्पिटल में भी कुछ हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, वहां पे भी हो सकता है पैसा वैसा खिलाया गया हो, जो कुछ हुआ हो। क्योंकि हमने तो देखा है, जहां तक मेरी जानकारी में होता है कि कोई भी एक्सीडेंटल केस अगर हॉस्पिटल में जाता है
अगर कोई भी संदिग्ध केस हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पर डॉक्टर्स जो है पहले पुलिस कंप्लेंट करते हैं, पुलिस वालों को सूचना देते हैं, उसके बाद इलाज करते हैं। बहुत सारी पिक्चरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग खोल के देख लीजिए कि ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। तो आखिर क्या रीजन था वहां पर ये सब, मतलब सारा सारा झूठ दिख रहा है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, लेकिन उस बच्चे के साथ में जो कुछ हुआ, यहां तक तो लोग भाई कुछ और बोल रहे हैं कि उसके ऊपर पीछे से ये चला था और उसके बाद में ही एक्सीडेंट हुआ। अब जो भी हुआ हो, हम लोग तो वहां पे थे नहीं, लेकिन अगर वो न्याय के लिए लोग खड़े हैं तो आप लोगों को चाहिए कि इस समय आप लोग अपना पूरा सहयोग दें, ना कि इस तरीके से बहसबाजी करें और मजाक बनाएं। चाहे सपना का हो और चाहे उनके बच्चों का हो, चाहे उनके परिवार वालों का हो। ठीक है, आपकी पत्नी उनसे घृणा करती है अंकल जी, मैं मानती हूँ घृणा करती होंगी, होंगे रीजन आपके, मुझे नहीं पता। लेकिन इस वक्त आपको अपने बेटे के लिए अपनी बहू के साथ में खड़े होना चाहिए, या जो आपके बच्चे को न्याय दिलाना चाहते हैं उनके साथ में खड़े होना चाहिए। ठीक है, आप बूढ़े हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, आप परेशान हैं। हाँ, मैं मानती हूँ आप चैनल के लिए चार चार थानों में जा सकते हैं FIR दर्ज करवाने या साइबर कैफे में सब कुछ करने, तब चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन आपसे तो अलका जी ने बोला है ना कि आप साइन कर दीजिए, आप हाँ कर दीजिए, आप मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सपना फाइल करे, सपना ये करे, सपना वो करे। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं पैसा दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बातों को आप लोग ही पलट रहे हैं। छोटी दीदी के इतनी सारी बातों को जो है मतलब झूठा साबित हो गया है। और सपना ने अगर कुछ भी बात कह दी होगी, बात अलका जी की बात में उनकी बात में कुछ डिफरेंस हो गया होगा, तो इतने वीडियो, तो अब इन बातों पे भी वीडियो बनने चाहिए, है ना। ठीक है, तो मगर इंसान इस पर कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सपना। उस बच्चे की जो है बॉडी 500 मीटर तक इधर उधर खिसकी है, ऐसा मतलब एक्सीडेंट में बताया गया। लेकिन उसकी बॉडी पर कहीं पे भी गहराई से चोट के निशान है ही नहीं। बहुत सारी चीजें हैं। और हॉस्पिटल अगर वो गया और हॉस्पिटल वालों ने क्यों रिपोर्ट नहीं किया, क्यों पुलिस थाने में कंप्लेंट नहीं की, या किसने उनको रोका, ये चीजें तो खुलकर सामने आनी चाहिए। और रही चार दोस्तों की बात, तो सुनने में तो ये आ रहा है कि जो वो चार दोस्त उसको एडमिट कराने के लिए इधर उधर भाग सकते हैं, चारों साथ में घंटों घंटों उसके रह सकते हैं। जब उसकी अंतिम यात्रा हो रही थी उस वक्त वो चार दोस्त वहां पर नहीं थे, वो उनके खास लोग थे। और इतना बड़ा हादसा हो गया था, तो उनको अगर उनमें कुछ नहीं था, वो कुछ या वो डर रहे हैं या उनको कोई डरा रहा है या कोई रोक रहा है, इन सब बातों का तो खुलासा होना चाहिए कि उसकी अंतिम आखिरी यात्रा में भी वो लोग नहीं थे साथ में, जो उनके चार दोस्त थे। तो आखिर वो ये क्या गुत्थी है, पूरी सुलझनी चाहिए। आप फालतू में आप लोग बवाल कर रहे हैं, कैरेक्टर पे उछाल रहे हैं, कहीं कुछ उछाल रहे हैं, मतलब मिर्ची लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं कर रहे हैं आप लोग। वो बेचारी नहीं है, वो क्या है उसको, अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैं बता रही हूँ, मैंने लिख के रखा है उस शब्द को। हाँ, वो सातिर औरत है, वो बेचारी नहीं है, बहुत चालाक है, पैसे को लेके इतना पैसा ले गई, 1 करोड़ रुपया ले गई, अपनी मम्मी पापा को पैसा देती है, सॉरी अपनी मम्मी को, अपने भाई को पैसा देती है, ये करती है, वो करती है। इतनी सारी बातों को इस वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस बात की है कि उस राजवीर को न्याय मिलना चाहिए। और रही बात केस रीओपन होने की, तो भैया इतने दिन का जो केस पड़ा होता है उसको जब फिर से खुलता है तो उसको रीओपन ही बोलते हैं, ना कि तुरंत केस फाइल होता है, वो इसको यही बोलते हैं। और अगर कहीं से भी कोई गुंजाइश लग रही है कि हमारे बच्चे को न्याय मिलेगा, हमारे पति को न्याय मिलेगा, मेरे भाई को मिलेगा, भांजे को मिलेगा, तो भाई आप लोग आइए प्लीज। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़कर आइए, सारे गिले शिकवे बाद में कर लीजिएगा। इस वक्त आप सब एकजुट हो जाइए। कोई रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी कोई भी कुछ कहते हो, इस वक्त आप सब लोग एकजुट हो जाइए और अपने बच्चे को न्याय दिलाने में सबकी मदद करिए। जो रास्ता भी सही लग रहा है उस रास्ते पर चलिए। गिले शिकवे आप लोग बाद में कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी देनी है नहीं देनी है, लेनी है नहीं लेनी है, वो सब बात की चीजें हैं। एक बेचारा लड़का 29 साल का बच्चा निरपराध निर्दोष इस दुनिया में नहीं रहा, उसको न्याय दिलाइए प्लीज।
वो आपका ही बच्चा था, आपका ही पति है, आपका ही भाई है। भाई हम सब चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, और पता नहीं क्यों मजाक बना रहे हो आप लोग। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आप लोग मजाक बनाना बंद करिए। दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज, कहना पड़ता है, मजबूरी है, हम भी यूट्यूबर हैं, कहना पड़ता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि नई अपडेट आप लोगों के बीच में मैं ला सकूं। मेरी जो भी ऑडियंस है थोड़ी ही है, लेकिन मैं उन सब से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को फुल देखा करिए। मैं चीजों को ढूंढ के लाती हूँ, इसीलिए मुझे टाइम लगता है। बहुत ज्यादा देखने सुनने के बाद में ही वीडियो लाती हूँ। कुछ भी चीजें मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया। जो कुछ मैंने देखा, सुना, समझा, उसी बेस पर मैं आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करके लाती हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखा करिए और मेरे कमेंट जरूर करिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या सुझाव है बताइएगा जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।